अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम तैयब खाकान है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ग्रो विद आसिफ एंड तैयब। जैसा कि हमने कॉमर्स के जो पास्ट पेपर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, उनके बारे में हम स्टार्ट किया हुआ था। तो जितने भी पास्ट पेपर्स में कॉमर्स के रिलेटेड एमसीक्यूज़ आए हैं तो हम उसको डिस्कस कर रहे थे। आज भी हमारा ये लेक्चर उसी हवाले से है। जितने भी पास्ट पेपर में एमसीक्यूज़ आए हैं हम उनको डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में आज भी। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो आप तक आती रहे। द फर्स्ट वन इज़ विच फ्राम द फॉलोइंग इज़ नॉट अमंग एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कंट्रैक्ट, कि वैलिड कंट्रैक्ट के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी नहीं है। कंसेंसस एड आइटम, मोर देन टू पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट। कंट्रैक्ट के लिए जो है मोर देन टू पार्टीज, इनका होना ज़रूरी नहीं है कि दो से ज़्यादा पार्टीज़ हों तो तब ही कंट्रैक्ट होता है। बाकी जितनी भी हैं, फ्री कंसेंट होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है एक कंट्रैक्ट के लिए। लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुली लीगली होनी चाहिए, और कंसेंसस एट आइटम, और उनमें दोनों की रजामंदी होनी चाहिए। द नेक्स्ट वन इज रॉ मटेरियल दैट आर रिमेनिंग एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड आर ट्रीटेड एज करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज। द करेक्ट आंसर इज करंट एसेट। रॉ मटेरियल जो एंडिंग पीरियड में बच जाता है उसके रिपोर्ट किया जाता है करंट एसेट के तौर पर। द थर्ड वन इज द सेलिंग प्राइस ऑफ सम गुड्स इज 1500 एंड कॉस्ट टू सेल द गुड्स इज 200। व्हाट इज द नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज 1000, 1200, 13,000 and 1500। The correct answer is 1300। इसमें ये कह रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है किसी भी चीज़ की वो 1500 है और कॉस्ट टू सेल द गुड्स 200। जो हमने बेची है उसकी कॉस्ट है 200। व्हाट इज़ द नेट रियलाइजेबल वैल्यू, उसकी जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो उसकी ओरिजिनल प्राइस है वो 1300 बनती है, क्योंकि 1500 में अगर आपने एक चीज़ बेची है टेक्निकली 200 रुपये आपको उसका प्रॉफिट हुआ है, तो इट्स मीन उसकी ओरिजिनल प्राइस 1300 है। Share of public companies are usually traded on a central bank, stock exchange, Securities and Exchange Commission, hedge fund। The correct answer is stock exchange। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के शेयर्स होते हैं हमेशा स्टॉक एक्सचेंज में इनका कारोबार किया जाता है, तो लिहाजा स्टॉक एक्सचेंज में इनकी ट्रेडिंग होती है। द नेक्स्ट वन इज सेलिंग bonds is a way to paying debt, improve exchange rate, lend loan, obtain loan। जो बॉन्ड बेचे जाते हैं वो उनकी कौन सी काइंड्स बनती है। ये बेसिकली जो बॉन्ड दिए जाते हैं इसका मकसद होता है कि लोन लिया जाता है। जैसे आप गवर्नमेंट के बॉन्ड देख लें, अगर आप 40,000 का बॉन्ड लेते हैं इट्स मीन आप 40,000 रुपये गवर्नमेंट को दे के एक बॉन्ड उनके बदले में एक वो जो बॉन्ड एक है एक कागज़ वो ले लेते हैं। तो इसी तरह जो कंपनीज होती हैं वो भी बॉन्ड इशूज़ करती हैं लोन लेने के लिए, फिर एनुअली या सेमी एनुअली उस पर प्रॉफिट जो होता है उसमें से उसको प्रॉफिट दिया जाता है। द नेक्स्ट वन इज द IMF वाज एस्टेब्लिश्ड इन एट द बॉटम वुड्स कॉन्फ्रेंस इन द यूनाइटेड स्टेट। IMF जो है वो कब एस्टेब्लिश हुई? 1944, 45, 46 और 47। द करेक्ट आंसर इज A, 1944। IMF was established in 1944। The next one, the IMF primary mission is to ensure the stability of the international
मनी एक्सचेंज सिस्टम, मनी एक्सचेंज रेट, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी सिस्टम। ये IMF जो होता है इसका जो प्राइमरी मिशन होता है, जो बेसिक मिशन होता है वो होता है मॉनेटरी सिस्टम। मॉनेटरी सिस्टम को की स्टेबिलिटी के लिए IMF को बनाया गया था। द नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF provides loan to the members countries that are experiencing problems with excessive loan, balance of payment, poverty, infrastructure development. The correct answer is balance of payment. IMF जो है ये बेसिकली उन ममालिक को लोन प्रोवाइड करती है जिनके बैलेंस ऑफ पेमेंट में दिक्कत आती है, जिनका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो एक्यूरेट नहीं है, उनको ये IMF लोन प्रोवाइड करती है। The return that is foregone by investing in a project instead of investing in a financial market at the same level of risk is known as capital saving, opportunity cost, opportunity saving, internal rate of return. The correct answer is opportunity cost. The return that is foregone by investing in a project instead of investing in a financial market at the same level of risk is known as। ये कह रहा है कि जो रिटर्न होता है जिसमें जो इन्वेस्टिंग इन ए प्रोजेक्ट, जो एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जाता है बजाय इसके कि आप फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करें जिसमें जिनका रिस्क लेवल जो है वो सेम ही है, तो वो अपॉर्चुनिटी कास्ट होती है। अपॉर्चुनिटी कास्ट हमारा ये है कि दो मार्केट्स हैं, दो जगह हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक वो जहाँ पे आप इन्वेस्ट करें आपको दिनों में अमाउंट जो है प्रॉफिट जो है वो मिले, एक वो मार्केट है जिस पे आप इन्वेस्ट करें आपको एक माह बाद। फॉर एग्जांपल आपने सेविंग सेंटर जो होते हैं उनमें आपने अमाउंट्स रखवाई है, आपको पता है कि हर महीने आपको इतनी फिक्स एक सेविंग मिलनी है, आपका रिस्क नहीं है, आपको एक सेविंग मिलनी है। एक दूसरा, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इस चीज़ को इस कारोबार में लगाऊं, फ़र्ज़ करें आमों का मौसम है तो आमों में लगाते हैं। अगर आप आमों के मौसम में लगाते हैं वो एक शॉर्ट टर्म पीरियड है, आज आपने पैसे लगाए कल आपने प्रॉफिट ले लिया, तो मतलब रिस्क दोनों में है। रिस्क के लिहाज से दोनों सेम अगर हैं तो प्रॉफिट के लिहाज से दोनों में फ़र्क है, तो इसलिए अपॉर्चुनिटी कास्ट जो है वो जो इन्वेस्टिंग इन ए प्रोजेक्ट की जाती है वो अपॉर्चुनिटी कास्ट काउंट होती है। विच फ्रॉम द फॉलोइंग डेरिवेटिव इज़ नॉट ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज। कौन सी चीज़ है जो ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज में डेरिवेटिव नहीं की जाती? फॉरवर्ड, फ्यूचर, बॉन्ड, ऑप्शन। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है फॉरवर्ड। ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज में जो चीज़ होती है वो फॉरवर्ड नहीं की जा सकती। हाँ, फ्यूचर इसमें होता है, बॉन्ड होते हैं, ऑप्शंस होती हैं, लेकिन आप उसको फॉरवर्ड नहीं कर सकते। द नेक्स्ट वन इज एन इन्वेस्टमेंट इज बिलीव्ड टू बी रिस्की इफ। कि एक इन्वेस्टमेंट रिस्की हो सकता है अगर इट इज़ डेंजरस, इट हैज़ हाउ रिटर्न, इट्स रिटर्न और कंसर्टन, its raw material is unavailable. The correct answer is its return or uncertain. ये रिस्की कब होता है? जब उसकी रिटर्न होने की सूरत हाल जो गैर यकीनी हो जाती है, तो तब ये रिटर्न जो होता है वो इन्वेस्टमेंट जो होती है वो रिस्की बन जाता है। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको पता हो कि यहाँ से मेरा इन्वेस्टमेंट जो है रिटर्न होना मुश्किल है, तो वो क्या है? रिटर्न्स और अनसर्टन, गैर यकीनी है। The World Bank has two goals: to promote shared prosperity in a sustainable way and to the World Bank के जो goals हैं, एक तो promote shared prosperity है और दूसरा क्या है? and extreme poverty, reduce difference between rich and poor, invest on health and education, combat deadliest diseases. The correct answer is reduce differences between rich and poor.
वर्ल्ड बैंक के जो गोल हैं, एक प्रमोट शेयर प्रॉस्पेरिटी है, एक तो खुशहाली को शेयर करना है, और दूसरा है कि जो गरीब और अमीर के दरमियान फ़र्क है उसको कम से कम करना है। ये वर्ल्ड बैंक का गोल है, मिशन है उनका। द नेक्स्ट वन इज द वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड्स लोन एंड ग्रांट्स टू परसू। वर्ल्ड बैंक जो है वो जो लोन प्रोवाइड करती है, ग्रांट्स करती है, परसू करती है बैलेंस ऑफ पेमेंट, कैपिटल प्रोजेक्ट, एक्सपोर्ट्स, एजुकेशन एंड हेल्थ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। द करेक्ट आंसर इज कैपिटल प्रोजेक्ट। वर्ल्ड बैंक जो है वो जो लोन प्रोवाइड करती है, वो जो लोन ग्रांट करती है, वो कैपिटल प्रोजेक्ट पे करती है। जो आपका कैपिटल होता है किसी भी मुल्क का, उस पे उसके जो लोन है वो ग्रांट की जाती है। GATT is an abbreviation for GATT, General Agreement on Transport and Trade, General Agreement on Tariff and Trade, General Accepted Telegraphic Transfer, Generally Accepted on Trade and Telegraph. The correct answer is B, General Agreement on Tariff and Trade. GATT जो है इसका सही एब्रीवेशन है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। The next one is the headquarter of World Trade Organization is located in। World Trade Organization जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जेनेवा। द करेक्ट आंसर इज जेनेवा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में है। The international rate of return IRR is the rate of discount that makes net present value। IRR का जो इंटरनेशनल रेट ऑफ रिटर्न है उसका जो डिस्काउंटेड रेट है that makes net present value वो क्या बनता है? 0, 1, पॉजिटिव, नेगेटिव। द करेक्ट आंसर इज 0। वो हमेशा 0 होता है। An investment should be accepted if its net present value is। An investment should, कोई भी इन्वेस्टमेंट तब एक्सेप्ट होती है जब उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 0 हो, 1 हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो। द करेक्ट आंसर इज पॉजिटिव। कोई भी इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट की जा सकती है अगर उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है NPV जो है वो पॉजिटिव हो। The next one is an investment should be accepted। एक इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट की जाती है if rate of return greater than opportunity cost, rate of return less than opportunity cost, rate of return equal to opportunity cost, A, B and C are irrelevant। The correct answer is rate of return greater than opportunity cost। कि उसका रिटर्न ज़्यादा हो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से, तो इन्वेस्टमेंट शुड बी एक्सेप्टेड। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 1993, 1995, 1997, 1999। द करेक्ट आंसर इज 1995। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 1 जनवरी 1995 में बनी, एस्टैब्लिश हुई। The main function of World Trade Organization is to ensure that trade flows smoothly, freely, predictably। The correct answer is D। इसमें ये तीनों शामिल हैं। स्मूथली भी होना चाहिए, फ्रीली भी होना चाहिए, और स्मूथली और फ्रीली दोनों होने चाहिए। लेकिन बेसिकली जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका फंक्शन है स्मूथली हो, फ्रीली हो, प्रीडिक्टेबली हो। ये तीनों आंसर जो हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट है। द नेक्स्ट वन इज USMCA, यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कैनेडा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैज़ रिप्लेस्ड GATT, NAFTA, ECO, लीग ऑफ नेशन। द करेक्ट आंसर इज NAFTA। USMCA ये एक यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट थी, बाद में इसका नाम चेंज करके NAFTA रखा गया, NAFTA, NAFTA।
The next one is a company sent a job offer letter to a candidate on 2 May 2020. The candidate received the letter on 4th May 2020. The communication of offer is completed on B 4 मई 2020। देखिए, एक कंपनी ने एक जॉब ऑफर की एक कैंडिडेट को, उन्होंने 2 मई 2020 को उस कैंडिडेट को एक लेटर भेजा। जो कैंडिडेट था उसको 4 मई 2020 को वो लेटर रिसीव हुआ। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट कब हुआ? वो हुआ 4 मई 2020 जब उसने वो लेटर रिसीव किया था। A company sent a job offer letter or is candidate. The candidate sent the acceptance letter 2 May 2020. The company received letter 4 May. ये again हाँ 2 May 2020 and the company received a letter on 4th May 2020. The communication of acceptance is completed 2 May 2020. देखिए, अब पहली सूरत हाल में ये थी कि कंपनी ने ऑफर की कैंडिडेट को, कैंडिडेट ने 4 मई को एक्सेप्ट किया। इस सिचुएशन में क्या है कि कैंडिडेट ने ऑफर को एक्सेप्ट किया 2 मई को और कंपनी को लेटर भेजा, कंपनी को रिसीव हुआ 4 मई को, लिहाजा जो एक्सेप्टेंस है वो 2 मई 2020 है। द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड 2 मई, क्योंकि जो ऑफर पहले हो चुकी थी, अब एक्सेप्टेंस है, तो ओरिजिनल एक्सेप्टेंस कब हुई? 2 मई 2020। International trade figures in $1 million of a country are given below. Value of goods export is equal to 100. Value of goods import 120. Value spending by citizen on foreign trade 30. Services provided to foreign visitor 10. The correct answer is value of goods exported ratio 100. What was the balance of payment for this country? 20 million, 40 million, 20 million, 40 million. The correct answer is $40 million. बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इस वक्त जो है वो $40 million है। तो ये था हमारा आज के कुछ वो क्वेश्चन जो नॉर्मली कॉमर्स के रिलेटेड पूछे जाते हैं। उसके रिलेटेड काफ़ी इसके ये सवाल आए हैं, ये पास पेपर्स में से लिए गए सारे सवाल। तो आई होप आपको अच्छी तरह इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम मज़ीद इसके बारे में सर्च करेंगे, मज़ीद इसके बारे में हम देखेंगे कि कॉमर्स के रिलेटेड और कौन कौन से अहम क्वेश्चन है जो पेपर्स में आए हुए हैं या आ सकते हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इसको अच्छी तरह देखें, याद करें। तो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, आपको मज़ीद इंशाल्लाह अच्छी वीडियो मिलेंगी। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन लाजमी दबाइएगा ताकि आपको हमारी अप टू डेट जो है वीडियोस वो आती रहें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।